आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह और लड़की जीत गई से एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है फोटो वाला। दीपावली के बाद देव उठान के साथ ही शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाता है। बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है। जहां जेवरों और कपड़ों की दुकानों में चहल पहल बढ़ती है, वहीं ब्यूटी पार्लर भी इससे अछूते नहीं रहते। जहाँ भी सौंदर्य वृद्धि के साधनों की संभावना होती है, वहीं बारीक आवाज़ें गूंजने लगती हैं। आजकल दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा तैयारी तो घराती और बाराती करते हैं। शादी के मौके पर ये एक दूसरे की खूब झूठी तारीफ़ें भी करते हैं। कुछ इन्हें सच मानकर सोचने लगते हैं कि क्यों ना वे अपने इस मनोरम रूप को संजो कर रख लें। बस तुरंत ही तलाश शुरू हो जाती है एक ऐसे शख्स की जिसके गले में कैमरा लटका होता है, जिसे किसी भी जनाना मर्दाना की ठोड़ी पकड़कर फ़ोटो का एंगल सही करने का हक होता है। शादियों में फ़ोटोग्राफ़र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। दूल्हा दुल्हन भी पंडित जी से ज़्यादा उसी का कहा मानते हैं। पंडित जी के मंत्र भी उसके फ्लैश के अनुसार चलने लगते हैं। महिलाओं की बात जाने दीजिए, इस मौके पर तो पुरुष भी उसकी चिरौरी करने में पीछे नहीं रहते। एक बोलता है, तुमने दूल्हे की बहुत ले ली भाई, अब हमारी भी एक आध ले लो। फोटोग्राफर अभी कैमरा सेट कर ही रहा होता है कि अंदर से उसके लिए महिला मंडली का बुलावा आ जाता है। वह बाहर से जल्दी जल्दी निपट कर जब अंदर इत्र से महकते माहौल में पहुंचता है, तो महिलाएं उसे घेर लेती हैं। एक बोलती है, आप बाहर क्या कर रहे थे, हमारी भी तो खींचिए। फोटोग्राफर पहले तो भौचक्का रह जाता है, फिर उनका आशय समझकर कैमरा सेट करने लगता है। कोई तर्जनी उठाकर आंख चमकाती है, पहले एक अकेले लो, फिर सबके साथ खींचना। वह शब्द जाल में ना उलझकर उनकी फरमाइश पूरी करता है। उसके कानों में एक के बाद एक फरमाइशें पड़ती रहती हैं। तुम इसकी 2 ले चुके, अब मेरी भी तो खींचो। कोई कहती है, अच्छा इसी की ले लो, मगर हमारी भी खींच देना। उनके सूक्ष्म संवादों से भ्रमित हुए बिना वह अपने काम में लगा रहता है। सभी चाहती हैं कि उनका मेकअप फीका पड़ने के पहले ही उनका जलवा भी कैमरे में कैद हो जाए। कभी किसी को कुछ ज़्यादा ही ख़ास होने का भ्रम हो जाता है, तो वह अपने आसपास खड़ी 5-7 आम शक्लों के बीच जाकर बोलती है, हम सबकी ग्रुप में लो। जैसे ही उनके हुक्म की तामील होती है कि फ़ोटोग्राफ़र के कान में उलाहना पड़ता है, बार बार तुम उसी की ले रहे हो, मेरी एक भी नहीं ली। वह इन मोहतरमा की भी शिकायत दूर करता है। फ़ोटो खींचने के साथ साथ वह सबको जवाब भी देता रहता है। एक पूछती है, भैया मेरा नंबर कब आएगा। फ़ोटोग्राफ़र पर अब तक माहौल हावी हो चुका होता है, अतः वह भी उसी टोन में जवाब देता है, बहन जी पहले माता जी को निपटा दूं, फिर आप ही का नंबर है। एक महिला एतराज़ करती है, मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, अगर नहीं लेना है तो सीधे सीधे बोल दो। फोटोग्राफर बोलता, कह तो दिया कि लूँगा, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। वह पास खड़ी वृद्धा से मुखातिब हो जाता है, ताई तुम बैठ जाओ, तुम्हारी बिठा कर खींचूंगा। ताई भी बूढ़ी आंखों में चमक लाकर बोलती है, भैया जैसे चाहो वैसे ले लो। वैसे इस उम्र में तो ये फ़ोटो वोटो वाली बात कुछ ठीक नहीं, लेकिन इन बहुओं को कौन समझाए। लेकिन इसी के साथ वे भी सिर पर पल्ला ठीक करने लगती हैं। घर के लोग बोलते हैं कि ताई की एक गले तक भी लेना। शायद वे सोचते हैं कि ताई के लुढ़क जाने पर यही फ़ोटो दीवार पर लगाने के काम भी आ जाएगी। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही एक महिला उसके कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फोटोग्राफर बोलता है, अरे भाई आपका नंबर दुल्हन और उसकी अम्मा के बाद आएगा। महिला नाराज़ी व्यक्त करती है, बस मुझे ही खड़ा किए हो, मुझ में क्या कांटे लगे हैं, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। फोटोग्राफर उसकी गीदड़ भभकी में आ जाता है और पूछता है, अच्छा बताइए, पूरी लेनी है कि आधी। वह खुशी से बोलती है, पूरी लो, लेकिन ज़रा जल्दी करना, अभी मुझे बर्तन भी धोकर रखने हैं। इस रहस्योद्घाटन के बाद फोटोग्राफर उसकी तरफ 2 बार खाली फ्लैश चमकाकर बोलता है, लो ले ली, अब जो धोना है खुशी से जाकर धो।
पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से वह गिलास उठाकर गटागट पानी पीता है और बड़बड़ाने लगता है। क्या ज़माना है, शाम से सबकी फ़ोटो खींच रहा हूँ और थैंक यू भी बोल रहा हूँ। इस काम वाली को तो देखो, जरा सी देर क्या हुई कि ये मुझे ही 4 बातें ऐसे सुना के चल दी जैसे यही इस घर की मालकिन हो। यह सुनकर वेटर ने भी अपनी ट्रे से 2 गिलास पानी गटागट पिया, लेकिन तुरंत ही उसने पेट पकड़ लिया। शायद उसके खाली पेट में ठंडा पानी तीर की तरह लगा था। चलते चलते वह फ़ोटो वाले से बोला, जाने दो साहेब, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। इनकी असली पहचान तो पेमेंट के वक़्त होती है, जब दमड़ी के साथ इनकी जान भी निकलने लगती है। वेटर की बात सुनकर फोटोग्राफर को भी पेमेंट की चिंता होने लगी। उसकी नज़रें दुल्हन के पिता को तलाश करने लगी। किसी ने बताया कि वे अपने होने वाले समधी से बातचीत करने गए हैं। वह प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से दुल्हन के पिता मुंह लटकाए हुए चले आ रहे हैं। वह कैमरा दुरुस्त कर बड़े चाव से उनकी लपका और बोला, सेठ जी बस आपकी ही रह गई है, बाकी सबकी तो ले चुका हूँ। सेठ जी ने उसे नीचे से ऊपर तक घूरा, फिर गुर्राए, यहाँ बेटा सब ले ही रहे हैं। समधी जी दहेज में कार ले रहे हैं, बैंड वाले बख्शीश ले रहे हैं, लड़के वाले मज़ा ले रहे हैं। अब मेरे पास ये उजड़ी शक्ल बची है तो तुम भी अपना अरमान पूरा कर लो, लेकिन खबरदार मुझसे पैसे की कोई बात मत करना। पहले तो वो चकराया, फिर संभल कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, पैसे कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। आइए आपकी शानदार पोज में एक जानदार फ़ोटो लेता हूँ। सेठ जी कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए थे। बोले, अरे बच्चा, बेटी के बाप की क्या जान और क्या शान, उसे तो सब दूध देने वाली गाय समझते हैं। तुम तो ऐसे ही ले लो, फिर फ़ोटो के नीचे बेटी का बाप लिखकर चौराहे पर टांग देना। सेठ जी की पीड़ा उससे छुपी ना रही। उसे लगा कि सेठ जी ने शायद अपने से ड्योढ़ा समधी चुनने की गलती कर ली है। उसने पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे से उठाकर एक गिलास पानी उन्हें दिया। सेठ जी भी बिना कुछ बोले सारा पानी गटक गए, लेकिन तुरंत ही पेट पकड़कर दोहरे हो गए। कन्यादान की आस में सुबह से खाली पेट में ठंडा पानी शायद उन्हें भी तीर की तरह लगा था। फोटोग्राफर ने भी इसी शानदार पोज में तत्काल उनकी फ़ोटो ले ली। फ़ोटो खिंचाकर बुझे हुए सेठ जी थकी चाल से सेठानी की तरफ बढ़ गए। उन्हें जाता देखकर फोटोग्राफर भी सोचने लगा कि वाकई बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.